ओम जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों आपका स्वागत है कोमल पहाड़ी ब्लॉग में। उत्तरायण आ गई, फिर अब आज करेंगे जागरण रात भर। तो बहुत याद आ रही है आज अपनी दोस्तों की। दगड़ी तो बोल नहीं रहे हैं मेरे से, इतनी याद आ रही है अपनी दगड़ों की कि हम आज के दिन जागरण करते थे। आज 13 तारीख है, शाम को रात को। और जागरण करने के लिए हम 1 तारीख से पैसा इकट्ठा करते थे। और पैसे कितने होते थे? 10 रुपया एक जने पे तो हंसी आ रही है आज मुझे खूब, अपने उस बचपन की याद है, मतलब फिर से ताजा हो गई। जैसे उत्तरायण आती है तो रात भर हम भजन गाते थे, डांस करते थे। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था और लाइट भी नहीं थी गांव में। बहुत जगह, बहुत घरों में लाइट भी नहीं थी। और जिसका घर, मतलब जो लोग बाहर रहते थे उनका घर छोड़ा हुआ था, तो उसमें हम परमिशन मांग के जाते थे। लड़के भी लड़कियां भी, लड़के नीचे वाले रूम में और लड़कियां ऊपर वाले रूम में। तो मकान था हमारा ताई जी का, रास्ते में ही पड़ता है। 10 रुपया जिसने नहीं दिया था वो गेम से आउट, मतलब उस में नहीं रहता था। और जागरण में और सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना फिर दिन भर जिस दिन घुघुत बनते हैं ना, सोए रहते थे हम लोग, क्योंकि रात भर 7-8 बजे चले जाते थे। और रात भर वहाँ मतलब इतना हल्ला गुल्ला मस्ती मजाक, मतलब सुबह के 4 कब बजे पता ही नहीं चलता था। सुबह 4 बजे नहा धो के अपने घर भाग जाते थे सब लोग, घर जाके सो जाने का। और उत्तरायण के दिन गंगा जी में मतलब नहाने भी जाते हैं। कौतिक लगता है बागेश्वर में, तो बागेश्वर में जाते हैं नहाने धोने। बर्तन जनेऊ सब होता है, मतलब जनेऊ भी होता है उस दिन। हम भी गए थे एक बार अपने बड़े भाई का जनेऊ करने, तो बहुत मजा आया मतलब वो जागरण का जो मतलब याद है ना, बहुत ही मतलब यार वो दिन अलग ही थे। अभी कहाँ फंस गए इस जंजाल में हम लोग। तो जागरण, ए दगड़ियों कहाँ हो तुम लोग? वीडियो देख लेना, तुम लोगों के लिए बना रही हूँ। दिल्ली रहती है एक दगड़ू मेरी, मुंबई में रहती है, फिर मेरठ में रहती है, रुड़की में रहती है, अल्मोड़ा रहती है, दिल्ली में 5-6 हैं। तो सबको पता है, सब हैं उसमें ये, जिनको मैं धधड़ी धधड़ी बोलती हूँ तो मेरी वो दोस्त जो हैं आज के दिन आओ रहे जागरण करने। तो हम उस समय हम सूजी बनाते थे, आलू के घुटके बोलते हैं हमारे जो पहाड़ में, वो बनाते थे। मूंगफली लाते थे, गुड़ पट्टी लाते थे। तो रात भर उसके लिए लड़ाई होती थी। मूंगफली हम लास्ट में खाते थे, तो उसमें गिन गिन के दाने देते थे। तो इसके हिस्से में 4, इसके हिस्से में 6, मतलब ऐसे जो भी जितने भी आते थे, 4, 6, 8, अब 8-10 लड़कियां थी, ज्यादा तो नहीं रहती थी। आधे के मम्मी पापा तो बोलते थे नहीं नहीं जाना है। और आधा तो जो हमारे भाई थे, जो लड़के लोग करते थे मतलब हमारे साथ, आधा तो वही हमारे चोरी करके खा जाते थे। कैसा हो रहा, कैसा हो रहा, क्या क्या लाए हो, दिखाओ दिखाओ करके। तो हमारी सामान की चोरी वो लोग भी करते थे। अभी देखेंगे तो वीडियो उनको भी पता चलेगा सच बोल ली है करके। तो आज के दिन हम रात भर जागरण करते थे। तो कल के दिन घुगते बनाते थे भी दिन में अपने लिए। वो बनाते थे उसमें सांप, ढोलक, अनार, तबला, तलवार, घुगते। तो एक माला मतलब 50-100 गच्छा वो डोरी में करके हंसी आ रही उस टाइम को देख के हंसी भी आ रही। और उसका क्या होता था, वो माला हम रात को जब मम्मी बना के सुखा के फिर उसको आग में जो तेल में मतलब तलती थी उनको। उसके बाद हमारी लड़ाई होती थी, मेरे इतने, मेरा तूने ले लिया। और हम उस माला को बना के एक ऐसे वहाँ मतलब दीवार पे टांग देते थे। सुबह में उठ के नहा धो के टीका करके फिर कौआ को बुलाते थे। हमारे यहाँ ये सिस्टम है, मतलब ऐसी प्रथा है कुमाऊं में। तो रात को मेरा भाई हमारे जो घुगती के मुंह होते ना, उसको तोड़ तोड़ के सब खा लेता। बड़ा भाई मेरा ऐसा था, हमारे मेरे और छोटे भाई के घुगते की जो मुंडियां होती ना, तोड़ देता था, वो खा लेता था रात को। क्योंकि हम तो थके रहते थे, सो जाते थे।
तो वो ऐसा करता था और अपने घुघते लास्ट में रखता था। और वो क्रिकेट खेलने जाते थे, वहां पर उनके वो घुघतों की बेट लगती थी, मतलब कि ये हारेगा ये जीतेगा तो इतने घुघते देंगे, ऐसा कुछ उनका गेम होता था। वो वहां के लिए बचाता था और हमारी माला पूरा चौपट कर देता था। तो ऐसा मेरा बड़ा भाई था, उसको भी याद होगी, करते थे ये लोग। और दूसरा फिर अम्मा चाची लोग भी हमको देते थे ना, तो हम उनको छुपा देते कपड़ों के कपड़ों के बीच में ये चोरी करने वाले जो है ना, इनके लिए छुपाते थे, मतलब यह खाएंगे, पर ये लोग वहां से ढूंढ के भी खा लेते थे। इतना गुस्सा था, इतनी लड़ाई होती थी घुघतों के लिए। फिर मम्मी डांटती थी, मतलब झगड़ा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, फिर बना दूंगी। फिर पंचमी का एक त्योहार आता है हमारे इसमें, तो उसमें भी बनते हैं घुघते। तो मम्मी तो मतलब ईजा को बहुत परेशान करती थी। फिर अम्मा थी हमारे उस टाइम, तो अम्मा छुपा के रखती थी, मतलब हम दादी को अम्मा बोलते हैं कुमाऊं में। तो छुपा के रखती थी, हम स्कूल से आते थे ना, तो अम्मा बोलेगी अब मांगेंगे, तो अम्मा एक एक सबको देती थी। मैं बोली मेरे को दो दे, तो अम्मा मेरे को चुपके से एक और देती थी, क्योंकि मैं काम करती थी ना अम्मा का। अम्मा बोलती ये कर ये कर ये कर, मतलब हमारे साथ ही रहती थी। वैसे वो गई थी चाचा के साथ, छोटे बड़े वैसे रहती थी वो हमारे साथ ही। तो अम्मा मेरे को बहुत अच्छा मानती थी, छुपके छुपके देती थी। एक बार तो बड़े वाले भाई ने मेरे को ऐसे मारे एक थप्पड़, ऐसे मैं मेरे से नीचे गिर गई आंगन में। मेरी अम्मा ने मेरा गला दबा दिया गला इसलिए दबा तो मर जा, मतलब ये तेरे को रोज रोज मारता है। भाई बहन का जो झगड़ा होता है बचपन में, तो गला दबा जाए इसको मार देती हूँ, तो हमेशा इसको मारता है करके अम्मा को गुस्सा आ गया उस पर। वो भाग गया फिर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने। और फिर बाद में क्या, भाई बहन का तो झगड़ा होता है, इसी समय बोल लेते हैं, ऐसा ही होता है भाई बहन का। मैं तो अभी भी करती हूँ झगड़ा उन लोगों से, उसमें क्या है, बोल ही देती हूँ, मैं खतरनाक हूँ बहुत खतरनाक हूँ मैं झगड़े में। तो भाई बहनों का झगड़ा। तो घुघुतिया त्योहार का जो है, आप सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। हैप्पी उत्तरायण बोलते हैं, शुभ उत्तरायण। और कल जाएंगे सब बागेश्वर घूमने, मेले में, कौतिक में। और वहाँ नवाइस खेत है, वहाँ मेला लगता है। नदी में, वहाँ बीच में नदी भी है, बहुत अच्छा है, सरयू है। तो शायद वहाँ आज हो गया होगा, क्यों बताऊँ, वहाँ एक दिन पहले होता हम लोगों से। तो वहाँ आज घुघते बन गए होंगे। और कल वो कौवा बुलाएंगे, हम कल घुघते बनाएंगे, परसों कौवा बुलाएंगे। और हमारे यहाँ के घुघते में कौवे के लिए भी कल क्या करेंगे, खिचड़ी बनाएंगे, एक बड़ा बनाएंगे, घुघता बनाएंगे, रख देंगे उसको परसों के लिए। और परसों कौवा आएगा, सबके घर से ले जाएगा, वो एक कटोरी में रख देते हैं। और सारे बच्चे खिड़की में बैठ के सुबह सुबह ठंडी में काले कौवा काले घुघती मवा काले ऐसा बोलते हैं, कौवा को बुलाते हैं और आता है। अभी भी वो रीति रिवाज है, अब पता नहीं करते नहीं, मेरे को ही बहुत साल हो गए चीज नहीं देखी हुई, बहुत ज्यादा साल हो गए हैं। तो घुघते एक ही जगह बनते हैं। और चूड़ का त्योहार भी एक ही जगह होता है हमारे यहाँ, जब तक फैमिली मतलब बंटवारा नहीं होता तब तक एक ही जगह होता है। और हरेला, इन चीज़ों को हम एक ही जगह मनाते हैं, चाहे कहीं भी रहें, वो दो जगह नहीं बनता है। जब बंटवारा हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, हिस्सा मिल जाता है, तब ये त्योहारों को अपने अपने घरों में मनाते हैं, तब तक नहीं मनाते। तो मेरा तो यहाँ नहीं बनेगा, गाँव में बनेगा, देरानी बना रही होगी घुघते, वो बनाएगी, क्योंकि हमारा मेन मकान तो उधर ही है, मकान घर वहीं बनते हैं घुघते। तो हम लोग यहाँ चिक्की खाएंगे, गुड़पट्टी खाएंगे, गन्ना खाएंगे, बेर खाएंगे, बहुत सारे हम तो कब से खाने लग गए हैं। और ममरा के लड्डू बनते हैं इधर, और तिल के भी लड्डू बनते हैं, चूहे के लड्डू भी बनते हैं। तो वो सब उत्तरायण में यहाँ खाते हैं, क्योंकि वो सब गुड़ के साथ मिक्स है। गुड़ गुड़ में मिले तिल, ऐसा मिक्स करके लड्डू बना देते हैं। ठंडी का मौसम है जो, अब गर्मी शुरू हो गई है, आज हमको गर्म होने लगी है। अब कल परसों से यहाँ गर्मी चालू, फुल पंखे चलने लग जाएंगे जनवरी लास्ट तक, तो यहाँ गर्मी शुरू हो जाएगी। गुड़पट्टी खा लेते हैं, आज भी 2 डब्बे और लाए हैं, 4-6 डब्बे लाए थे, 2 खा भी लिए, 2 खा रहे हैं, मतलब 2 और हैं, आज नए लाए हैं बच्चों के लिए। मूंगफली चिक्की चिक्की बोलते हैं। और यहाँ ऊंदिया बनता है,
सारे वेजिटेबल मिक्स करके उंदिया करके सब्जी बनाते हैं, तो उसको खाते हैं हम उत्तरायण में। और ये वीडियो तो उत्तरायण के दिन आएगी 14 तारीख को। तो सुबह से सब लोग छत में चले जाते हैं, खाना पीना उधर ही खाते हैं, मस्ती करते हैं, पतंग चखाते हैं। यहाँ पतंगों का त्योहार होता है गुजरात में। दिन भर चिल्लाएंगे, पिपरी बजाएंगे, गुब्बारा उड़ाएंगे। तो मेरे बच्चों को तो शौक है नहीं, बड़े वाले को था शौक, लेकिन अब वो भी नहीं चखाता। 4 साल 5 साल हो गए उसको। छोटा वाला तो बिल्कुल नहीं करता, और इनको भी बिल्कुल शौक नहीं है। उसको थोड़ी शौक, उसको आता भी है, वो चखाता भी है, उड़ा देता है वो पतंग। तो ऐसे ही पड़े हैं उसके कितने सालों के पतंग, चरखा जो है उसका धागे का, सब ऐसे ही पड़ा, नहीं जाता है। वो बोलता है पक्षी के फंस जाता है डोरी, तो बोलता है नुकसान होता है, नहीं करना चाहिए। तो भी वो एक चिल्लाएंगे कर दिन भर, वो बजेगा डीजे स्पीकर, कितनी चीज़ें होती हैं। लेकिन 2 दिन मज़ा आएंगी, फिर रात को है ना लाइट वाले चलेंगे, तो मज़ा आता है 2 दिन। हल्ला गुल्ला, कान सुबह 6 बजे से पिपरी बजाने लग जाते हो, ए गई वो गई, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। बच्चे तो 1 महीना हो गया, 1 जनवरी से पहले से वो चखाने लग गए यहाँ पतंग। अब 2 दिन और है, फिर उसके बाद उनकी छुट्टियाँ ख़त्म। फिर वो 2 दिन की छुट्टियाँ हैं उनको। खूब सुबह से शाम तक आज भी चिल्ला रहे थे। परसों मैं छत में गई थी, तब भी बोले आंटी हमारी वीडियो बनाओ। मैंने कहा आऊँगी उत्तरायण के दिन, तब बनाऊँगी। तो यही है। तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार हैप्पी उत्तरायण, शुभ उत्तरायण। गंगा जी में नहाओ, अपने पाप धो, और घुगते खाओ, बड़े खाओ। और मेरी ईजा हमारे लिए घुगता बनाएगी, क्योंकि उसको पता है ये आएगी गर्मी में करके, तो वो खराब नहीं होते हैं घुगते। तो इनके लिए बनाएगी, बच्चों के लिए एक माला बनाती है, रखती है। कड़कड़े हो जाते हैं, फिर वो आग में सेकते हैं ना जब, तो मिठास होते हैं उसके, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और खजूर बनाते हैं, शक्कर पारा बोलते हैं गुजराती में उसको, लेकिन खजूर। ये मेरा मशीन काम ऐसे ही पड़ा है मेरा आजकल, मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ। इसका भी सर दुखने लग जा रहा है मेरा, यहाँ सब दर्द हो जा रहा है, मतलब पता नहीं चश्मे आगे क्या हुआ। ऐसे तो नहीं आए हैं, पर धुंधला धुंधला सा दिखने लग गया, जाली सी। जल्दी ही ऑपरेशन होने वाला है आंखों का भी मेरा। खूब मजे करो उत्तरायण में, यहाँ तो खूब मजे करते हैं खूब। अभी सो गए सब, आज शांत है। कल उठेंगे तब सुबह से, और चहल पहल। तो कल सब लोग बाहर खाने को जाते हैं, कोई नहीं, क्योंकि दिन भर थक जाते हैं पतंग चखा चखा के। फिर उसके बाद शाम को और इतनी भीड़ रहती है वहाँ भी, होटलों में भी, ढाबे में, सब जगह। तो चलो हम भी उत्तरायण मनाएंगे, आप भी मनाओ। हमारे लिए भी भुगते बनाना, माला बनाना। ये दगड़ियों सुन लो, कान खोल के, एक माला मेरे लिए भी बनाना। ये अल्मोड़ा वाली, एक माला मेरे लिए भी बनाना। आ रही हूँ मैं जल्दी तेरे पास, तेरे यहाँ वीडियो बनाने के लिए, जीजा जी के सोफे दिखाने के लिए सोफे में बैठ के वीडियो बनाऊंगी। मिलने जाना है अल्मोड़ा अपनी दगड़ों को, इस बार सोचा है जाऊंगी जरूर। पता नहीं है, अभी से बोल दिया मैंने, अब नहीं जा पाऊंगी। जो चीज़ मैं बोल देती हूँ ना, होता नहीं है कभी भी। तो वो भी बोल रही थी परसों, कब आ रही है तो घर। अरे यार दोस्त है तो बुलाते हैं, जाना पड़ेगा। जाऊंगी, बहुत सारे मौसिया लोग इंतजार कर रही है, कब आ रही है, और उनके घर जाने का मुझे मौका ही नहीं मिलता है। माला बना के रखना सब लोग, एक एक घुगते के माला, तब दिखाऊंगी देखो करके। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।